दोस्तों, मैं पसारी एमबीए वाला आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल पसारी एमबीए वाला में। और वाइल्ड लर्न, देखिए यहाँ पर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग कुछ सीख रहे हैं एंड साथ में ट्रेड का भी मजा ले रहे हैं। एंड आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैं रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ पोस्ट देते रहता हूँ, क्योंकि हर एक छोटे छोटे चीज का वीडियो दे पाना पॉसिबल नहीं होता है। सो वो जो भी मुझे लगता है कि अर्जेंट है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, वो मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो आप लोग तो अभी तक समझ ही गया है, प्लस जो लोग थंबनेल देख के आए वो लोग को तो पता ही है। यहाँ पर मैं स्टेट बैंक के ऊपर डिटेल में आज एनालिसिस करूंगा, डिस्कस करूंगा। तो क्या डिस्कस करूंगा, तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कंपनी का बारे में देखेंगे। हालांकि ये सबको पता है, ये बैंकिंग रिलेटेड से काम करती है, सो फिर भी मैं बताऊंगा। देन कंपनी का कुछ फंडामेंटल्स देखेंगे। देखने के बाद कंपनी का कुछ प्रॉस एंड कॉन्स देखेंगे। उसके बाद हम लोग टेक्निकल चार्ट पर जाएंगे, जहां पर हम लोग इसका पूरा टेक्निकली एनालिसिस करेंगे, समझेंगे इसका सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, एंड ये किस ट्रेंड को फॉलो करते हुए आगे जा रहा है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहा हूँ। तो कुछ भी करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप खुद का रिसर्च एक बार जरूर कर ले और अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एक बार जरूर एडवाइस ले ले, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। एंड इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी करते हैं और उसके लिए जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसके लिए आप खुद भागीदार होंगे। ये चैनल किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। सो दोस्तों, डिस्क्लेमर हम लोग देख लिए। अब चलिए वीडियो को एक के बाद एक कंटिन्यू करते हैं, एक स्टेप के बाद एक स्टेप। तो सबसे पहले इसकी बात करें अबाउट द कंपनी, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज Fortune 500 company. It is Indian multinational public sector banking and financial services statutory body headquarters in Mumbai. It is the largest and oldest bank in India, over 200 years of history. समझ लिया। Keywords: as of FY24, the bank has a special deposit market share of about 22.55% and net advance share is of 19.05। और डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। अगर इसकी बात करें कहाँ मिलेगा, तो देखिएगा अलग अलग सोर्सेस में अवेलेबल है, मिल जाएगा। नहीं मिलता है बताइएगा, मैं बता दूंगा। अब इसका लिस्टिंग की बात करें, कहाँ पर लिस्टेड है, तो ये बीएससी एंड एनएससी दोनों की वेबसाइट पर लिस्टेड है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो वो आपका 7,86,254 करोड़, बाप रे बाप। देन स्टॉक पी की बात करें तो 9.93, आरओसी की बात करें 6.47। करंट प्राइस की अगर बात करें दोस्तों तो वो आपका 855। बुक वैल्यू की बात करें 583। आरओई की बात करें तो 17.2%। देन इसका हाई एंड लो की बात करें, यानी 52 हाई एंड 52 लो की बात करें तो 876 है 52 हाई एंड लो है 650, यानी ऑलमोस्ट अपना 52 हाई के पास ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड, जी हाँ दोस्तों, डिविडेंड पे करती है 1.83% इसके हिसाब से। एंड फेस वैल्यू की बात करें तो वह है ₹1 इसका, राइट। अब चलिए हम लोग इसका थोड़ा सा बैलेंस शीट को देखते हैं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं, कंपनी प्रॉफिट में रन कर रही है या लॉस में। तो देखिए अगर हम इसका बैलेंस शीट को देखेंगे तो कंपनी हम लोगों को इसका फिनेंशियल प्रॉफिट जो है नेगेटिव में ही नजर आ रहा है। 14,614, देन उसके बाद 21,800, देन 32,000, मतलब हर एक बार हम लोगों को ये नेगेटिव में ही दिख रहा है। एंड मार्च की बात करें तो वो देखिए मार्च 25 की, तो वो 62,049 नेगेटिव में, राइट। यानी इसका नेगेटिविटी बढ़ते ही जा रहा है, प्रॉफिट नहीं लॉस हो रहा है, बट फिर भी अच्छा है।
कभी कभी लॉस होना अच्छा है। क्यों पता है? क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर से है, इनका काम होता है लोन देना, ये सारा चीज। बाकी आप लोग देख लीजिए, लोन देना ये सब चीज, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आया, नहीं आया तो बोलिएगा, मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, वहां पर पूरा चीज को समझाऊंगा। हाँ, देन यहाँ पर अब हम लोग प्रॉस एंड कॉन्स को देखेंगे। तो देखिए, अगर प्रॉस एंड कॉन्स को देखते हैं तो कंपनी हैज डिविडेंड गुड ग्रोथ, हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 36.3% CAGR over last 5 years. Company has been maintaining a healthy dividend payout of 18.2. Company has low interest coverage ratio. Promoter holding has decreased over last quarter. Promoter का holding जो decrease हो रहा है, मतलब promoter खरीद रहे हैं। contingent liabilities भी देखिए, earning include एंड अदर इनकम ऑफ अर्निंग भी दिखाया हुआ है यहाँ पर कंपनी का अर्निंग। तो यहाँ पे देखिए, प्रॉफिट अगर मान लीजिए सच में कंपनी लॉस में रन करती है तो यहाँ पे उसको तो कॉन्स में देना चाहिए था ना, दिया नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन लॉस में ही दिखाता है उनको लोन वगैरह। अब मान लीजिए कोई कंपनी किसी से लोन लिया तो वो तो उसका डेट में चला गया ना, तो इसीलिए ये सब नेगेटिव में दिखाता है। राइट, उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों समझ में आ रहा है। कंफ्यूजन रहता है मुझे कमेंट करके बोलिएगा, मैं समझाऊंगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर, जहां पर हम लोग बाकी चीज को एनालिसिस करेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग टेक्निकल चार्ट पर हैं, बाकी चीज को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे। राइट, तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर पॉइंटर को निकालता हूँ। पॉइंटर निकालिए, अब इसके बेसिस पर मैं समझाऊंगा। दोस्तों यहाँ पर मैं कोई भी फिगर का जिक्र नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बताऊंगा। जरूरत पड़े आप लोग फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिएगा जूम करके, क्योंकि वैल्यू बताने से आगे मुझे प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, ये पहले एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, ठीक है, जिस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को तोड़ा कब? आपका दिसंबर 23 में। तोड़ने के बाद ये ऊपर गया, ऊपर जाते जाते यहाँ पर अपना हाई को अचीव किया जून 24। राइट, यहाँ से थोड़ा नीचे अगेन रिकवरी दिया, फिर से इसी हाई को जुलाई 24 में टच किया। एंड आप लोगों को याद है जुलाई से मार्केट में गिरावट शुरू हुआ। तो भैया जब मार्केट गिरता है तब तो किसी का नहीं चलता, सबका बैंड बज ही जाता है। इसका भी बैंड बज गया, गिरावट शुरू हो गया। बट इस गिरावट के बावजूद भी अगर आप लोग देखिएगा तो ये यहीं तक आया, जिस पर मैंने सपोर्ट ऑलरेडी आप लोगों को बता के रखा था। ये सपोर्ट कैसे मैंने आप लोगों को बताया था, चलिए आगे डिस्कस करता हूं। अब देखिए यहाँ पर जब पहले तो ये रेजिस्टेंस को तोड़ा, उसके बाद इसने एक ट्रेंड लाइन को फॉर्म किया, ठीक है। जो ट्रेंड लाइन यहाँ ने इसके पहले से ही चलता हुआ चल रहा था, यहां से इस ट्रेंड लाइन को फॉर्म किया था। यहां से देखिए पहले ये रेजिस्टेंस था, पहले इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, देन इसके बाद यहाँ पर ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस को तोड़ा। एंड ये ट्रेंड लाइन जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ये सपोर्ट का काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि देखिए ये हाई को अचीव करने के बाद जब एक दिन में इतना गिरावट आया तो देखिए कहाँ सपोर्ट लिया, एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन में। देन अगेन यहाँ सपोर्ट लेकर सस्टेन करने का कोशिश किया, एंड ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था एज पर कैंडलस्टिक वाइज बोलिए, प्राइस वाइज बोलिए। एंड यहाँ जब इसके नीचे आया तो देखिए इस रेजिस्टेंस को कितना बार तोड़ने का कोशिश किया, बट शुरू में ही मैंने कहा मार्केट के आगे किसी का नहीं चलता है, इसने भी इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस को तोड़ने नहीं दिया एंड नीचे की ओर गिरावट शुरू हुआ। अब देखिए नीचे की ओर जब गिरावट हो रहा था उस समय मैंने ये किस बेसिस पे बताया था, आप लोग को सिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए जो यहाँ पर ट्रेंड लाइन को अपना रेजिस्टेंस बना के जा रहा था, तो ये इस पॉइंट पे ही ब्रेक किया था ट्रेंड लाइन को, राइट। तो यहाँ पर एक हाई चांसेस था कि इसी लेवल पे एक सपोर्ट ले, एंड इसी बेसिस पे मैंने बताया था। एंड समहाउ इन केस ये नहीं लिया तो इसके नीचे मैंने और एक
आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बताया था एंड उसके ऊपर एक मेजर सपोर्ट, ये क्योंकि देखिए इसके पहले ये जो रेजिस्टेंस था इसको बार बार तोड़ने का कोशिश कर रहा था बट तोड़ नहीं पा रहा था, तोड़ के ऊपर गया, देन अगेन यहाँ रेजिस्टेंस लेके नीचे आया एंड इसको सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। बस यही रीजन था, मैंने इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बताया था एंड ये एक मेजर सपोर्ट बताने के बाद बोला था बट चांसेस रहेगा ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम यहीं पर कर जाए एंड यहीं से देखिए बाउंस बैक ले लिया। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा जूम करना होगा, राइट। अब देखिए जूम तो हम लोग कर लिया, अब जूम करने के बाद अगर गौर से दिखेगा तो देखिए यहां पर इस सपोर्ट को टच करने के बाद इसमें एक कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा है। ऊपर जाने के बाद अगर गौर से देखिए इसने जब भी ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आया तो कभी भी अपना लो को टच नहीं किया, जैसे इसीलिए एक हायर है लोअर लो पैटर्न को फॉलो करते हुए ऊपर जा रहा है फर्स्ट। अब देखिए ऊपर जब गया यहां से ऊपर जाकर नीचे आया, लास्ट लो को टच नहीं किया, यहां से फिर ऊपर जाकर नीचे आया, लास्ट लो टच नहीं किया, ऊपर जाकर नीचे आया, लास्ट लो टच नहीं किया, फिर ऊपर जाकर नीचे आया, लास्ट लो। इसी तरह से देखिए जब भी ऊपर जाकर नीचे आया लास्ट लो को टच नहीं किया। सो यहां पर भी अब चांसेस जो बन रहा है, ऊपर गया है नीचे आ रहा है तो इसके नीचे जाना नहीं चाहिए एंड इसके ऊपर ही इसको एक मेजर सपोर्ट मिल रहा है। सो चांसेस है कि यहां पर ये रुकिए, इसको मैं क्लियर कर दूं थोड़ा। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है एंड वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर देते हुए चलिएगा, ठीक है। कि एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालो आप लोगों को तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाए एंड आप लोग वीडियो को देख के अपना प्रॉपर नॉलेज ले सके। तो चलिए अब मैं पेंसिल को फिर से निकाल लेता हूँ ब्रश को। तो देखिए यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया जो ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्यों है उसको मैं आगे बता रहा हूँ। अब यहाँ से अगर ये नीचे आया तो पहला सपोर्ट इसको मिलेगा ये एंड वही उसका सपोर्ट, पहला क्या उसका सपोर्ट वही रहने वाला, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए बट यहां तक आने का चांसेस बहुत ही मिनिमम है क्योंकि अगर इसको टच, ये एक हायर है एंड लोअर लो पैटर्न को फॉलो कर रहा है एंड उसको अगर टच करता है या उसके नीचे जाता है तो फिर इसका पैटर्न चेंज हो सकता है एंड नीचे चला गया दोस्तों तो फिर इसका पैटर्न चेंज होगा और हम लोग को उस हिसाब से ध्यान रखते हुए चलना होगा। मतलब अगर कुछ भी हो बट यहाँ पर ये लेवल अभी ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है एंड कर भी रहा है। अब ये रेजिस्टेंस क्यों स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, तो अगर गौर से देखिएगा तो देखिए रेजिस्टेंस था फिर ऊपर जब गया तो नीचे ये सपोर्ट बना, रेजिस्टेंस देखिए इसीलिए कह रहा हूं कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब सपोर्ट का भी काम करेगा। अगर इसके ऊपर एक दो सेशन में सस्टेन कर जाता है दोस्तों तो फिर हाई चांसेस है कि इस बार ये इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर जाए क्योंकि इसको ऑलरेडी पहले एक बार ब्रेक करने का कोशिश किया बट हाँ ये एक मल्टी ईयर रेजिस्टेंस है, मतलब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सो एक बार में उम्मीद मत रखिएगा। इसके ऊपर का रेजिस्टेंस क्या होगा वो फिलहाल मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा, यहाँ तक जाने दीजिए उसके बाद मैं बता दूंगा। अब रहा कंक्लूजन, तो देखिए सब कुछ मैंने बता दिया। अब आप लोग मुझे थोड़ा सा बताइए आपको क्या लगता है ये लेवल ये इस बार इजीली तोड़ेगा या फिर यहाँ तक ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने में इसको थोड़ा सा कठिनाई का फेस करना पड़ेगा। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, आप सभी का कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। एंड एट लास्ट दोस्तों वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं एक ही चीज कहूंगा, एंड एट लास्ट दोस्तों वीडियो को खत्म करने से पहले मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि वीडियो अगर पसंद आया है एंड लगता है कि दूसरे के साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहिए तो ऑब्वियसली आप दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।